हेलो हमारे भाइयों एवं बहनों, आज आपका जो क्विज होगा संवैधानिक विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत को पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वैष्णवी क्विज लैब में आपका स्वागत है हमारे प्यारे बच्चे। देखिए हमको प्यारे बच्चे निकलना तय है क्योंकि क्लास में लेते हैं ना हमेशा। चलिए आप लोगों से कुछ पूछ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। श्रम मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में? बलदेव सिंह। जगजीवन राम। रक्षा मंत्री? हाँ वो अंतरिम सरकार का 1946 ईस्वी का पूछ रहे, यहाँ देखो था ना, यहाँ था क्या था? सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। शिक्षा एवं कला मंत्री? सी राजगोपालाचारी। बहुत बढ़िया। भारत संविधान की सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 1946। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष? अब बोलिए, इसको बोलिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो पैराग्राफ के नीचे है। अब चलिएगा, आज भारत का संविधान जो बना था कितना वर्ष लगा था, कितना महीना, कितना दिन? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। अच्छा ये बताइए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये तो पूछ लिए ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूर्णतः कब लागू हुआ था अपना संविधान? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? कब स्वीकारा गया था? स्वीकारा गया स्वीकार किया गया था अपना संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पैराग्राफ में ऊपर में, उसी में पैराग्राफ में सबसे ऊपर शुरुआती में 1 नंबर में है जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही हो गया। संघ शक्ति समिति का बोलिए या संघ संविधान समिति का बोलिए? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता होगा, B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या थे ये? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी। अब प्रांतीय संविधान समिति का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ क्या है? संघीय संविधान समिति ये अलग है, प्रांतीय संविधान समिति ये अलग है। संघ ये बोल देगा तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी। और संघ शक्ति भी बोलेगा तो पंडित जी, लेकिन प्रांतीय संविधान बोलेगा तब हो जाएगा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कितने बार मतलब किस में अध्यक्ष बने थे? ये देखिए, संघ शक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसमें थे? प्रांतीय संविधान समिति में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वो। प्रक्रिया में क्या थे? प्रक्रिया नियम में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और प्रक्रिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हो गया ये। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, यदि जानिएगा तो आप लोगों को बोलना भी है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी किस देश के लिया गया है? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य हो गया रूस से, और उसके बाद डीपीएसपी आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया आयरलैंड से। इसके बाद आपका, आप लोग बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, आपको याद है ना। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। और एक नोट्स पॉइंट सुनिएगा। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा भारत का संविधान लिखित है, अब ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, समझ रहे ना। और उसके बाद विश्व में पहला संविधान किसने लिखा, बनाया था? अमेरिका ने ना, अमेरिका ने। चलिए, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध अमेरिका से। जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। असंवैधानिक संशोधन संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आप लोगों के लिए एक सवाल रहा, आप लोग बाद में कमेंट्स के माध्यम से जवाब दीजिएगा। आप लोगों को नहीं बोलना है, वो कमेंट्स वाला जवाब देगा जो देखेगा वीडियो। ठीक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, आप लोगों को बताना है। ठीक है। चलिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? रोहित भैया, जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। असमवर्ती सूची ऑस्ट्रिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान का राजधानी क्या होता है? टोक्यो। जापान का राजधानी टोक्यो। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से। क्या बोला गया है? प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में आता है ना, प्रस्तावना में आप देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े भी होंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? वो जो प्रस्तावना में आप लोग जो बोलते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, वो जो है ना तीनों रूस से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। हाँ, संसदीय विशेषाधिकार आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बोलिए। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रस्तावनाओं से प्रेरित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अर्थात मूल अधिकार जो लिया गया है अमेरिका के संविधानों से लिया गया है। ये तो आपका एक नंबरा था, वन लाइनर था। कौन से देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है, कौन कौन सा नियम लिया गया है, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और आप लोग यदि जवाब दे दिए होंगे तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रस्तावना शब्द अर्थात हम भारत के लोग, ये भी लिया गया है अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, हम भारत के लोग। लेकिन सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय वो किससे लिया गया था? सामाजिक आर्थिक रूस से लिया गया था। ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद आपका आ गया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया, वेरी गुड, रूस से लिया गया है। आई समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सब है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और संवैधानिक संशोधन मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन वाला बात आएगा तो अफ्रीका चले जाएंगे, संशोधन वाला बात आएगा तो अफ्रीका चले जाएंगे। कौन सा अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका। तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल अधिकार, हमारे जो मूल अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार, कितना मूल अधिकार है? मूल अधिकार 5 या 6 है? 7 पहले 7 था, एक हटा दिया गया। 6 हो गया। हाँ, तो 6 मूल अधिकार है। ये जो मूल अधिकार है ना, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी कहाँ से? अमेरिका से। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी प्रक्रिया प्रणाली जो है ना, अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना में जो शब्द हम भारत के लोग हैं अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार हमारा जो है 5-6 को, वो भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाते हैं, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद देखिए जनहित याचिका, उसके बाद यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। जो आपका टोटल 9 पद जो बताए, 9 नियम जो बताए, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए ब्रिटेन से अब क्या क्या लिया गया है वो देखते हैं। कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, अर्थात द्विसदनीय शासन व्यवस्था। और विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ विधायिका बोले, अब वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका बोले थे। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका, लेकिन बोल देंगे विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार और संसदीय शासन प्रणाली ये दोनों ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। चलिए ये भी आपका प्रावधान हो गया। दक्षिण अफ्रीका से मुख्य रूप से 2 प्रावधान लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले आपको पता ही है, अभी जस्ट क्वेश्चन पूछे थे, संशोधन प्रणाली अर्थात संविधान संशोधन प्रणाली, अफ्रीका चले जाएंगे। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन करते हैं, ये भी प्रणाली कहाँ से लिया गया है? जहाँ से हम संशोधन करते हैं, अर्थात दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ ये भी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अब कनाडा से चलते हैं। सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक लिया गया है आपका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, और उससे भी कम ब्रिटेन से, और उससे भी कम कनाडा से, उससे भी कम ऑस्ट्रेलिया से, सबसे कम लिया गया है मात्र एगो जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो चलिए पढ़ेंगे आपका कनाडा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जो लिया गया है आपका सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है।
और उसके बाद आपका शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया। याद रखिएगा ऐसे ना कि शक्तियों का वितरण एवं शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और सशक्त केंद्र के साथ संघ व्यवस्था, ये भी कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल, ये भी कनाडा से। जो राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति ने करता है वो। एक बार देखिए तो भैया, एक मोबाइल है ना, खोल कर रखिए, मारो ना, नहीं तो कहाँ खोजेंगे इधर बीच में। का चुनाव बोले राज्यपाल का, राष्ट्रपति ये शायद करता है केंद्र का चुनाव। हाँ, राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? बड़ी प्रधानमंत्री करेगा। देखो तो, राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? बड़ी स्लो काम करता है तुम्हारा फोन। राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। बोले ना, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का चुनाव इसमें खोल लेते हैं। नियुक्ति की जाती है। हाँ, नियुक्ति की जाती है, हाँ सही बात है, उसका चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति। क्या बोले? केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ तो लिखा हुआ है ये नियुक्तियाँ, मिस्टेक से बोला जा रहा था। नियुक्ति जो है ना, ये कनाडा के संविधान से प्रावधान लिया गया है। उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची आप बताओ। ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना में जो आपका एक शब्द है, हम भारत के लोग, अमेरिका से। ठीक है। अब फ्रांस से चलते हैं। कौन कौन सा है? फ्रांस ने आयरलैंड का पहले पढ़ लेते हैं ना। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से सबको पता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, लेकिन उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अमेरिका से। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। अभी तो बताए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अमेरिका से। इसमें भी था ना एक उपराष्ट्रपति शायद। कहाँ पे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों थे अमेरिका में शायद। नहीं, यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग करेंगे तब अमेरिका जाएंगे। जब राष्ट्रपति को बनाया कौन? याद रखिएगा सीधा तरीका, हम इसको नहीं जानते। ठीक है। राष्ट्रपति को कौन बनाया? अमेरिका। मतलब राष्ट्रपति का पद, इसको हटाने का कौन काम किया? अमेरिका। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाने का काम वो किया। लेकिन उपराष्ट्रपति का बनाने का काम कौन किया? मतलब राष्ट्रपति को हटा दिया, उपराष्ट्रपति को बना दिया कौन? अमेरिका। समझ रहे हैं? मतलब राष्ट्रपति बनाया आयरलैंड, हटाया राष्ट्रपति को कौन? अमेरिका। और वो हटा करके अपना मनमानी करके क्या कर दिया? उपराष्ट्रपति का पद ला दिया। मतलब उपराष्ट्रपति का क्या? हाँ, नियुक्ति। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति होता है, चुनाव होता है। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति यहाँ देखो ना, उपराष्ट्रपति का पद कौन लाया? अमेरिका लाया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, उस पर महाभियोग अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। ठीक है।
और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। लेकिन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समझे। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो होगा ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस से ही, दो एगो लिया गया है प्रावधान वहाँ से। एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, एक समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस से। रूस से देखिए मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। चलिए, प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से। हम भारत के लोग अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। एक बार और ना आया था ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, हाँ एक बार और आया था बीच में ना, यहाँ था। हाँ तो वही लिया गया है, वन लाइनर में आया था, वही ना बोले। ये रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से? रूस से लिया गया है। अब चलिए, जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगन, मतलब जैसे आपातकाल लगता है ना, आपका मूल अधिकार क्या होता है? स्थगित हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल के समय मूल अधिकार का ये स्थगन जो होगा, स्थगित जो होगा, ये प्रावधान आपका जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। इकलौता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हाँ इकलौता ही है वो भी, जर्मनी में। हाँ मतलब जैसे आपातकाल लगेगा ना, आपका सारा मूल अधिकार रद्द हो जाएगा, ना बोलने का अधिकार बचा रहेगा, ना कुछ कार्य करने का अधिकार रहेगा, कुछ सब खत्म। चलिए आगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। भारत संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हाँ यही चीज़ हम खोज भी रहे थे यहाँ पे, संविधान में है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया बोल देगा ना, निर्माण वाला बात आएगा तो ब्रिटेन, स्थापित वाला बात आएगा तो जापान, विधि द्वारा स्थापित बात आएगा तो जापान, और निर्माण बात आएगा तो ब्रिटेन। अब बताना, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग है, 22 भाग है। कितना अनुसूची है? 398, 96 अनुसूची, 12 अनुसूची है। 12 मूल संविधान में 12 अनुसूची है, हाँ आर्टिकल 395 है, हाँ लेकिन बन के अभी है ना 400 पार हो गया, लेकिन अभी आया नहीं। 22 भाग है, 12 अनुसूची है। पुरनका संविधान में कितना था? 8 अनुसूची था, 4 जोड़ा गया है, समझे, 9वां 10वां 11वां 12वां, और प्रत्येक जो अनुसूची को जोड़ा गया उसमें क्या क्या था वो भी बताएंगे बाद में। तो भाग 1 में आपका आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या आता है? संघ और उसका राज्य, संघ उसका राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा में आता है नागरिकता, दूसरा में नागरिकता, दूसरा में क्या आता है? नागरिकता। तीसरा में क्या आता है? मूल अधिकार, तीसरा में क्या आता है? मूल अधिकार आता है। चौथा में आपका आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, DPSP। हाँ कहाँ से लिया गया था ये? आयरलैंड से। आयरलैंड से, ठीक। DPSP आपका आयरलैंड से ही था ना? हाँ ठीक है, नीति आयरलैंड से। मूल अधिकार था रूस है, अमेरिका, मूल अधिकार, हाँ अमेरिका, हाँ अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका ही है, अमेरिका है, हाँ है ना, मूल अधिकार अमेरिका। नहीं बोले, बोलने का आज़ादी इनको कौन दिया था? और मूल कर्तव्य था हाँ रसिया से। मूल अधिकार था अमेरिका। देखिए पहला है संघ एवं उसका
राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता, हाथ में रखिएगा इसे, याद होगा। तो तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है नीति निर्देशक तत्व आपका डीपीएसपी, मूल कर्तव्य आपका 4 में है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। अब मूल कर्तव्य जो है आपका 4 का क में है, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 5 में है संघ, 6 में राज्य। और पहली अनुसूची 7 शायद निरस्त हो गया है, तो पहली अनुसूची भाग ख के राज्य संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया है, मतलब भाग 7 निरस्त। 8 में है आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश 8। 9 में है पंचायत, 9 का क में है नगर पालिका, 9 के ख में है सहकारी समिति, 9 के ख में है सहकारी समिति। 10वां में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। 11वां में है संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ में क्या है, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। 12वां में है वित्त संपत्ति संविदा, वित्त संपत्ति एवं संविदा एवं वाद। 13वां में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागमन। 13वां में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र मतलब अपने राज्य के भीतर क्या, व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवाएं। 14 के क में है अधिकरण, 14 के क में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन, 15 में है निर्वाचन। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध जो है आपका भाग 16 में दिया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इस सब के लिए है ना विशेष उपबंध दिया गया है अपने संविधान में। हाँ 16 में। 17 में है आपका राजभाषा, 17 में है राजभाषा, 17 में है राजभाषा। यदि अनुच्छेद पूछ देगा तो 312 है ना, एक 12 में भी है। किस अनुसूची में राज्य की भाषा का वर्णन है? 351 के तहत भारत की संस्कृति यहाँ पे दिया हुआ है ना राजभाषा। 43 से 51 है ना राजभाषा है। 43 से 51 क्या है? राजभाषा है। 43 से 51 क्या है? राजभाषा है। कितना 43? 343 से 351। और 18 में क्या है? भाग 18 में आपात उपबंध आपका भाग 18। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। 20 में संविधान संशोधन। 20 में संविधान संशोधन। अनुसूचित पूछ लेगा तो 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 आपका संविधान संशोधन 368 आपका अनुच्छेद हो गया। लेकिन भाग 20 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। अस्थायी एवं संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध ये किस में है? 21 में, भाग 21 में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन ये आपका भाग 22 हो गया। तो भाग 1 में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में दिया गया है। 1 से लेकर 4 तक में दिया गया है। तो मेन हम बता रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा याद रखना है, बाद में घर से पढ़ के आइएगा। तो याद रखना है नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। इसमें क्या किस चीज़ का प्रावधान दिया गया है? नागरिकता का। तो आपको मूल कर्तव्य याद रखना है 12 से 35, मूल कर्तव्य 12 से 35। भाग कौन सा? 3, भाग 3। नागरिकता भाग 2 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। तो मेन आपका और क्या है? नीति निर्देशक बीपीएसपी कितना है? 36 से 51। और मूल अधिकार पूछेगा तो 12 से 35 भाग 3।
नागरिकता भाग 2 हो गया 5 से 11, भाग 3 में आपका मूल अधिकार हो गया 12 से 35, DPSP आपका भाग 4 हो गया 36 से 51, आपको याद है रहे हो। भाग 4 का क में हो गया मूल कर्तव्य 51 के क से 51 के ए तक, 51 के क से लेकर 51 के क में है केवल या 51 का ए, मतलब वही हो गया, केवल बोलिए ना कि 51 का क, 51 का क, 4 का क में मूल कर्तव्य है, 51 के क में अनुच्छेद में आपका आ गया संघ 52 से 151, 52 से 151, और सबसे बड़ा भाग यही है आपका, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भाग है, हाँ संघ, काहे कि उसी में केंद्र सरकार में सारा चीज़ आ जाता है, इसीलिए समझिए कि आपको है ना, यदि पढ़ना शुरू कीजिएगा आपको कम से कम 5-7 दिन लग जाएगा। 51 के 52 से लेकर 151 तक 100 अनुच्छेद आता है बीच में, और राज्य क्षेत्र क्या है 152 से 237, 152 से 237, केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है 239 से 242, 239 से 242, और आपको याद इसमें रखना है संविधान संशोधन 368 एक ले है, ठीक है। निर्वाचन है याद रख लीजिए, निर्वाचन कहाँ पे था 15 में ना, निर्वाचन 324 से 329 का को, 324 से 329 का को, कल घर से पढ़ कर आइएगा, ठीक है, वैसे भी पढ़ के आए होंगे। आज भर इतना ही रहता रहने दीजिए, कल तब पढ़ेंगे आप लोगों का अनुसूची 12 अनुसूची, ठीक है, आज भर यहीं तक रहने दीजिए।